नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शिक्षक नियुक्ति की नई नीति पर हो बेहतर काम। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है और भी हम खबर देंगे। 1 मार्च से खुलेंगे 5वीं तक के स्कूल, ये भी एक बड़ी खबर है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाए बिहार बोर्ड, पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा उससे भी हम आपको बताएंगे। और परीक्षा में पूछे गए सवालों में हस्तक्षेप से इनकार। अब यहाँ पे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बिहार सरकार को, वो भी डिटेल हम आपको बताने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पटना हाईकोर्ट ने एसटीटी परीक्षा 2019 की गणित विषय की परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर दायर रिट याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि मैथ का एग्ज़ाम हुआ था 14 तारीख को, उसमें पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया है। क्यों इनकार किया गया वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा समिति को आगे से एक नीति बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एक एकल पीठ ने 35 छात्रों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। अदालत को बताया गया कि गणित विषय की परीक्षा 3 अलग अलग तारीखों पर ली गई। पहले जो स्टेट की एग्जाम हुई थी वो 3 अलग अलग डेटों में ली गई थी, लेकिन तीनों तिथियों पर प्रश्न अलग अलग स्तर के थे। इतना ही नहीं, कई प्रश्न सिलेबस के बाहर के भी थे। उनका कहना था कि अदालत के आदेश से छात्रों को प्रश्न पत्र बुकलेट उपलब्ध कराए गए, जिस पर छात्रों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। दर्ज आपत्ति पर बोर्ड की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। एक्सपर्ट कमेटी ने आपत्ति जांच कर पाया कि 10 व 11 सितंबर और 14 सितंबर को ली गई परीक्षा के प्रश्न एक स्तर के नहीं थे। 14 सितंबर को पूछे गए प्रश्न स्नातक स्तर के नीचे के थे, जबकि 10 और 11 सितंबर को पूछे गए प्रश्न स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के थे। जबकि ये सिलेबस में पढ़ने का ही नहीं था, सिलेबस में मैट्रिक इंटर के ही क्वेश्चन को पढ़ने का था, लेकिन यहाँ पे स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रश्नों को वहाँ पे स्टेट एग्जाम में डाला गया, जिससे अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट पहुँचे। और पटना हाईकोर्ट पहुँचने के बाद वहाँ पटना हाईकोर्ट ने भी इस केस को इनकार कर दिया, खारिज कर दिया गया कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है, बिहार बोर्ड ही इस पर काम करे। फिर यहाँ पे देखिए और भी पटना हाईकोर्ट से आदेश मिला है बिहार बोर्ड को। जो क्या मिला वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाए बिहार बोर्ड। हाईकोर्ट का ये आदेश है अलग अलग तारीख की परीक्षाओं के प्रश्न एक स्तर के ही हों। 35 छात्रों ने दायर की थी याचिका, कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। यानी कि 35 छात्रों ने एक रिट दायर किया गया था पटना हाईकोर्ट में। यहाँ देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट ने एसटीटी परीक्षा 2019 में गणित विषय में पूछे गए सवालों को लेकर दायर रिट याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि वो बिहार बोर्ड के अंतर्गत ही आता है। तो और जो क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से ऊपर पूछा गया, इसलिए जो अभ्यर्थी हैं वो पटना हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ भी उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने बोर्ड को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाने का आदेश दिया है। जी हाँ, कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आप एक नीति बनाएं, जितने भी एग्जाम लेते हैं उसकी एक नीति बनाएं, नीति के अंतर्गत ही आप एग्जाम लें। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने 35 छात्रों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि गणित विषय की परीक्षा 3 अलग अलग तिथियों में ली गई थी। तीनों तारीखों पर प्रश्न अलग अलग स्तर के थे, यानी कि 3 डेट में एग्जाम हुआ था मैथ का और तीनों में क्वेश्चन अलग अलग थे और अलग अलग सिलेबस के थे। कई प्रश्न सिलेबस के बाहर के थे। कोर्ट के आदेश से छात्रों को प्रश्न पत्र बुकलेट उपलब्ध कराए गए थे, जिस पर छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति पर बोर्ड की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी ने जांच में पाया कि 10 और 11 सितंबर तथा
14 सितंबर को ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र एक स्तर के नहीं थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षक नियुक्ति की नई नीति पर हो बेहतर काम। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक नियोजन में बहाली प्रक्रिया चल रही है, उसमें कोई भी नीति, किसी तरह कोई नीति रखा ही नहीं गया है, इसलिए इतना देरी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। जी हाँ, जो आप देखते हैं नियोजन इकाई फॉर्म डालते हैं, वहाँ पे पंचायत सचिव, मुखिया उनके हाथों में है, तो ये पहले से उनको दिया गया है कि आप शिक्षकों को नियुक्ति करें। तो यहीं पे ये बात कहा गया है कि पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसको देखते हुए जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसमें यह काम बेहतर ढंग से हो। अभी नया पॉलिसी क्या लाया गया है वो बताया नहीं गया है, जैसे नया पॉलिसी आएगा वो आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसमें यह काम बेहतर ढंग से हो। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 3 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने करवाई है। देखिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों की, और हमें नहीं लगता कि अभी 10 साल में कोई 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी निकली हो। इधर 94,000 की निकली हुई है, फिर भी अभी वो पूरा नहीं हुआ। स्टेट का निकला हुआ, फिर भी अभी वो पूरा नहीं किया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी वैकेंसी निकला हुआ, उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो 3 लाख कहाँ से बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा हमें खुल के बताइए। उन्हें वेतन दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र के तहत शिक्षकों के वेतन में जो राशि मिलती है वह समय पर मिल जाए तो राज्य को सुविधा होती है। लड़कियों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना, पोशाक योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। हमारे यहाँ लड़कियां तो पहले बहुत कम पढ़ती थी, किंतु अब पढ़ाई में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। जी हाँ, ये बात तो खैर सही बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। पहले लड़कों की संख्या अधिक होती थी, लड़कियों की संख्या कम रहती थी, लेकिन अब लड़कियां किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं और वो आगे बढ़ते जा रही हैं। लेकिन आप सिर्फ लड़कियों पे ही क्यों ध्यान देते हैं, कुछ लड़कों पे भी ध्यान दिया कीजिए। पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज़्यादा थी। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल और +2 तक की शिक्षा का अधिकार पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को मिला है। हम लोगों ने उन्हें यह अधिकार दे दिया है। जी हाँ, उन्हीं की तरफ से अधिकार उनको दिया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और उन्हें वेतन दिया जा रहा है। अटल जी की सरकार के समय जो राशि तय की गई थी उस समय वह मिलती थी, किंतु अब उतनी नहीं मिल रही है। हमारा आग्रह है कि जो पॉलिसी है इसे देख लिया जाए। तो ये पूरा अपडेट आज का हमने दिया, और भी कुछ अपडेट आएगा दोस्तों तो हम आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे वो अपडेट से। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।